चलो क्वेश्चन बोल रहा है a gas absorbs a photon of 355 nanometer and emits at two wavelength. If one of the emission is at 680 nanometer, the other will be. एक गैस है, उसने कुछ एब्जॉर्ब किया है और उसको दो भाग में स्प्लिट करके इमिट कर रहा है। एक का वेवलेंथ गिवन है, सेकंड का वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ट्राई करो। Recording stopped. क्वेश्चन नंबर 13, राइट। Recording in progress. देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ मैं। इफ यू हैव टू डिफरेंट एनर्जी एमिटेड, सपोज कर लो कोई एक गैस है, उस गैस ने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो इमिट करेगा तो दो डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन में वो इमिट कर रहा है। आपको बोल रहा है कि ये जो एब्जॉर्ब किया था, एब्जॉर्ब करने वाले की जो एनर्जी है वो है कितनी, 355 नैनोमीटर। एक एनर्जी एमिट हुई है, उसकी एनर्जी है, उसकी वेवलेंथ है 380 और इसका वेवलेंथ आपसे पूछा है। तो मान लो ये लैम्डा टोटल है, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है। लैम्डा 2 आपसे पूछा है। व्हाट कैन बी द रिलेशन बिटवीन लैम्डा। देखो, हम एनर्जी में रिलेशन हमें पता है कि अगर एनर्जी टोटल हमें निकालनी होगी कि टोटल कितनी एनर्जी थी, तो एनर्जी 1 प्लस चेंज इन एनर्जी 2, या सिर्फ एनर्जी भी लिख सकते हो, एनर्जी 1, एनर्जी ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ सेकेंड वेवलेंथ, इसको ऐड कर देंगे। नाउ वी नो दैट एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा होता है। सेम इक्वेशन यहाँ पुट करेंगे, एच सी अपॉन लेमडा टोटल इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा 2। ये एच सी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1 बाय लेमडा टोटल गिवन है कितना, 355 इज इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा 1 को हमने मान लिया 380, सॉरी 680 प्लस 1 बाय लेमडा 2 फाइंड आउट करनी है। तो बताओ ये लेमडा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है। फिर इसकी वैल्यू होता जल्दी से। मानुसी फर्स्ट, हाँ फर्स्ट ही करेक्ट है। करेक्ट, कैसे निकालेंगे, मान लो ऐसे कर लिया आपने, 1 बाय लेमडा कर लो, लेमडा 2, ये हो जाएगा क्या, 355 माइनस 1 680। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 बाय लेमडा 2 है इज इक्वल्स टू, कुछ कॉमन आएगा, कॉमन निकाल सकते हो, डायरेक्ट कर लो आप, 80 माइनस 355 डिवाइडेड बाय 355 इंटू 680, और लेमडा 2 हो जाएगा, अपोजिट कर दो, 355 इंटू 680 अपॉन जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो यहाँ कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 743 नैनोमीटर।
हाँ, अब जैसे मान लो यहाँ मिस्टेक क्या हो सकता था, आप कॉन्सेप्ट ये लगा सकते थे कि मुझे पता है लेमडा टोटल तो लेमडा वन प्लस लेमडा टू, बट याद रखना ये एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। आप लेमडा को ऐसे ऐड नहीं कर सकते, आपको एनर्जी से रिलेट करके चलना होगा। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है। किसी को इसमें डाउट है तो बोलो, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर द ट्रांजिशन N1 sorry N4 to N2 of helium plus is equal to transition in hydrogen atom corresponding to which of the following। क्वेश्चन सिंपल है, बोल रहा है कि अगर हीलियम के लिए 4 से 2 जाने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन के किस ट्रांजिशन के लिए निकलेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ट्राई करो इसको आप। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ आ जाएगा -13.6 इंटू 4, और अगर इसको कैंसिल करें तो 3 और 4, तो इंटू आ जाएगा 3/4। दैट मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को कांस्टेंट मान लूं, ये वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। अब किस सेल के लिए रिपीट होगा वो हमें देखनी है। 12, 16, एलसीएम 16 ही आएगा ना। 16 4 4 4 हाँ 16 करेक्ट है। सॉरी सॉरी, ये एलसीएम गलत आ गया। ये आ जाएगा आपका 16, ये 4 टाइम में जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ऐसा। तो -13.6 इंटू 4 इंटू 3/16, ये कैंसल करेंगे तो आ जाएगा 3/4। तो -13.6 इंटू 3/4। अब इस वैल्यू को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अब हाइड्रोजन के किस ट्रांजिशन के लिए ये वैल्यू आएगा, दैट वी हैव टू चेक। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हाइड्रोजन का पहला ट्रांजिशन जो उसको चेक करते हैं हम। फर्स्ट ट्रांजिशन बोल रहा है, अच्छा ये जो वैल्यू आएगी वो 13.6 आएगी, और जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ जो चेक करनी है मुझे, 1 बाय क्या होगा, 1 माइनस 1/16। तो अगर इसका डिफरेंस निकालोगे, 13.6 इंटू 1 इंटू ये आ जाएगा 15/16। ये 3/4 नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो गया। सेकेंड वाले का चेक करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू, सेकेंड वाले में आ जाएगा क्या 1/1 माइनस 1/4। और जब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये वाला भी सेम होना चाहिए, तभी इक्वल होगा एनर्जी। तो ये आ जाएगा 3/4, और यहाँ जो था वो कांस्टेंट। तो अगर हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में होगा, तब जो एनर्जी निकलेगी वो इक्वल होगी हीलियम एटम के लिए ट्रांजिशन फ्रॉम 4 टू सेकेंड। इट इज क्लियर। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्या सबको क्लियर है? जल्दी से बोलो।
देखो इसके एक और तरीका था, आपको अगर इक्वेट करना बोल रहा है तो आप एक काम कर सकते थे, दोनों को इक्वेट कर दो, इधर हाइड्रोजन का लिखना इधर हीलियम का लिखना, जहां इक्वल आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। यही होगा बट वो एक साथ आप कंपेयर कर सकते हो, अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर एंड एन एल कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एज, अब वो प्रिंसिपल आपको लगानी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो बताओ क्या आंसर होगा 15 का। एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, हायर द सम ऑफ एन प्लस एल, हायर विल बी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ना अगर सपोज कर लो n प्लस एल सेम हो गया, देन वी विल गो फॉर n ओनली। इफ n प्लस एल इज इक्वल और सेम, देन orbital with higher value of principal quantum number, that in L, will have higher energy. एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर n प्लस वन की बात करें, n प्लस एल इज इक्वल्स टू आ गया 4, और सेकेंड है 3 प्लस वन इज इक्वल्स टू ऑल्सो 4। तो ये है n, ये है l, तो a हो जाएगा आपका 4s, और यहाँ चेक करोगे तो ये हो जाएगा 3d, सॉरी 3p। ऑल्दो दोनों की वैल्यू सेम है, बट अब हम चेक करेंगे n का, यहाँ n ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं n प्लस एल में। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, हमारे पास है 4p, एक तो होगा, दूसरा हो जाएगा 4s, एक हो जाएगा 3d, और ये हो जाएगा 3p। तो अगर तुम यहाँ देखते हो तो इसका टोटल 5 है, इसके टोटल 4 है, इसके टोटल 5 है, इसके टोटल 4 है, n प्लस एल की बात करें तो नो डाउट 5 का सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, तो ए सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद 3d मीन्स सी, उसके बाद 4s, 3p दोनों इक्वल है, इसका ज्यादा होगा, तो आ जाएगा कौन, बी, सबसे लास्ट में आएगा डी। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, और ये ऑर्डर दिया हुआ है। क्लियर, चलो इसमें मोस्टली लोगों ने आंसर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा होगा, 15, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस, आपको एनर्जी दे रखा है, wavelength of light required to excite an electron in a hydrogen atom from level 1 to 2, आपको वेवलेंथ पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलो देखो, एनर्जी क्या गिवन है, एनर्जी इक्वल्स टू -2.178 इंटू 10⁻18 है शायद। 10⁻18 जूल
जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम पहले एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी कितनी आएगी, -2.718 इंटू 10⁻⁻18। जेड किसका लिए यूज करना है, हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम इट विल बी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब सिंस ट्रांजिशन है तो आपको डिफरेंस लेनी होगी, तो ये कितना आ जाएगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4। देखो ये वैल्यू अभी तुम चेक करोगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, 1 से 2 तक जा रहा है, तो ये वैल्यू आप पॉजिटिव कर दोगे, मतलब इसको उल्टा लिखना पड़ेगा फिर, तो यही पॉजिटिव कर देते हैं क्योंकि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। -2 सॉरी +2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू ये आ जाएगा क्या, 4 - 1 3/4, और ये जो है वो इक्वल है किसके, Hc/λ के। तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है लेमडा, तो हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34, जो कि वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.178 इंटू 10⁻⁻18। चलो अब अगर हम कैंसिल करें तो ये इसको चेक करो, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम में जाएगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, अप्रोक्सीमेशन है 6.6 आएगा। अच्छा यहाँ ये मल्टीप्लाई करना रह गया ना, ये 3/4 भी होगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 4, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसको चेक करें तो ये अप्रोक्सीमेट कर लें तो ये 3 टाइम में जाएगा, और ये 4 12, मतलब अगर कुछ सॉल्व कर लें हम तो ये वैल्यू आ रही है 12 के आसपास। हम ऐसा कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज ऑप्शन जो है वो देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस में है, तो अगर 12 पॉइंट के बाद सेम आता ऑप्शन में तो हमें एग्जैक्ट लेनी पड़ती, हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो 12 इंटू पावर कितना आएगा, 10⁻⁻34, और ये +26, 10⁻⁻34, ये ऊपर ज्यादा जाएगा तो प्लस हो जाएगा 26, तो ये वो 12 इंटू 10⁻⁻8। अब 12 में कोई ऑप्शन नहीं है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो अगर एक पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दें तो 1.2 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। अब यूनिट कैसे चेक करेंगे, क्या लेना है, यहाँ तो चलो सबका सेम दिया है, नहीं दिया होता तो हम यूनिट निकालते कैसे, एच की यूनिट होती है जूल सेकेंड, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसल, और जो एनर्जी गिवन है वो जूल में गिवन है, तो जूल से जूल भी कैंसल, तो बचा मीटर, तो आंसर आ जाएगा मीटर में। ये आ गई लेमडा की वैल्यू। क्लियर है, छोटी सी कैलकुलेशन थी, अप्रोक्सीमेशन से भी काम चल जाएगा। आप अप्रोक्सीमेशन लोगे जब आपके वैल्यूज में डिफरेंस होंगे। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर है, आगे बढ़े। किसी ने इसका आंसर नहीं दिया था, इसमें ऐसा क्या टफ था भाई, कैलकुलेशन देख के रुकना थोड़ी है, तुम लोग जेई के स्टूडेंट हो, कैलकुलेशन तो आएगा ही तुम्हारा। चलो बोलो जल्दी, आगे बढ़े। मुझे एक बात बताओ, सबको समझ में आ रही है, ये फिर सब ऐसा नो क्यों नहीं करते हैं, आपको टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यस सर हो गया, या नहीं समझा तो बोलो नहीं समझा सर। अरे बैठ के सिर्फ स्क्रीन देखते रहते हो, देखते भी हो कि नहीं देखते हो, चालू करके छोड़ दिया आप लोगों ने, ये 2 3 लोगों का बस रिस्पॉन्स आता है।
प्रेजेंट यहाँ 9 है। अभी सबका आंसर आएगा तभी आगे बढ़ूंगा मैं। जिसको नहीं समझ में आया क्लियरली नो सर बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बट अगर आ गया है तो यस सर बोलो, आगे बढ़ता हूँ। इतना बोलने के बाद भी 5-6 लोग का ही आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से सबका आना चाहिए। जब समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो आप बोलो कि नहीं आया सर, रिपीट करो, या जो भी आपको नहीं आया है। रिस्पॉन्स दोगे तब तो ना आगे बढ़े हम। चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर आ गया क्या, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, आइसोटॉप वाला कॉन्सेप्ट से। ऐसे क्वेश्चन आपने ऊपर किए थे एक लास्ट क्लास में, तो देखो वापस से इसको करते हैं, क्योंकि मेंस में से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एडवांस में नहीं आएगा, बट मेंस में आते हैं। तो क्वेश्चन है, अ सर्टेन नेगेटिव आयन दिस हैज 18 इलेक्ट्रॉन, एक्स पे -2 है, in its nucleus and 18 electron in its extranuclear structure. What is the mass number of the most abundant isotope? मास नंबर क्या हो सकता है इसका? मोस्ट अबंडेंट मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल वाला होता है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलो थोड़ा दिमाग लगाओ और ट्राई करो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है एक आयन है X-2, न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो है 18, एंड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो है 18। 18 तब है जब ये -2 बनाए हुए है। तो बताओ प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा? 16। क्योंकि न्यूट्रल एटम अगर हम कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो 16 हो जाएगा। अब मैं अगर मास नंबर फाइंड आउट करूं, तो मास नंबर A इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं इसको काउंट कर लूं तो ये हो जाता है कितना, 18 प्लस 16, जो कि आएगा 34। अच्छा 34 आया है, बट मेरा एटॉमिक नंबर है 16, और 16 होता है सल्फर का। तो सल्फर के पास दो आइसोटोप होता है, 1632 एंड 1634। इनमें से जो हम यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में जो आप यूज करते हो वो इसको यूज करते हो, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है तो हाई अबंडेंस होगा इसका, हाँ इसका हो जाएगा लो अबंडेंस। तो अगर आपने ये नहीं किया होगा तो गलत आएगा, 34 आंसर करोगे जो कि गिवन है। सॉरी 34 नहीं गिवन है, 34 के आसपास की वैल्यू गिवन है, तो वो आंसर फिर नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा 32। तो जिनका भी सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बोल रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट stationary nucleus of charge is where Z is constant. It requires this much electron to excite electron from second bohr orbit to third bohr orbit. आपको फाइंड आउट करनी है Z की वैल्यू, मतलब कौन सा एलिमेंट होगा वो, या कौन सा आयन होगा, दैट यू नीड टू कैलकुलेट। चलो ट्राई करो इसको। चलो देखते हैं। क्या बोला है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिट अ स्टेशनरी nucleus of charge this constant. It requires this much electron. It requires this much energy to excite from this to this, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर किसी को भी एक्साइट होने के लिए एनर्जी चाहिए कितना चाहिए, इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इतनी चाहिए। और जब डिफरेंस वाला लेते हैं तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आना है तो इसको हटा दो,
क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 1/n1 का स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू तुमको दे रखा है कि कितनी एनर्जी लगी, तो 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगी, 13.6। जेड हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको पॉजिटिव रहने देते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड, तो 4/9। 47.2 इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 9 4 जा 36, 9 -4, तो 47/2 इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर बाय 5/36। यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 47.2 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13.6। तो इस वैल्यू को तुम सॉल्व करो, तो ये कितना आ रहा है, this will be 1699.2 divided by 5 into 13.68। तो अगर इसको डिवाइड कर लें 1699.2 डिवाइडेड बाय 68, ये 24.9 आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे हम 25। तो इफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो जेड इज इक्वल्स टू 5। मीन्स ये जो एलिमेंट है वो बोरॉन है, बोरॉन 4+, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना, 4 इलेक्ट्रॉन निकालनी पड़ेगी आपको। देखो जब भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तुम लोग के आंसर आने कम हो जाते हैं। आर्यन सही था, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा भाई। हम चलो कैलकुलेटर से कर लेंगे, टीचर कर सकते, तुम कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर सकते। नॉट हियर नॉट देयर। कैलकुलेटर देता है क्या एग्जाम में? तो तुमको कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। A photon of energy, this one is completely absorbed by hydrogen atom initially in ground state. The principal quantum number of the excited state। देखो इस वाले में तुमको Z की वैल्यू पूछी थी, इस वाले में तुमको N की वैल्यू पूछ रही है, तो सेम थिंग करना है। Z की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, N आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको डिसाइड करना है कि N1 फाइंड आउट होगा या N2 फाइंड आउट होगा। तो एक्साइटेड स्टेट बोला है, मतलब फर्स्ट, मतलब आपको हायर एनर्जी का ही फाइंड आउट करना है, तो N2 फाइंड आउट करनी है। चलो ट्राई करो इसको। ये मैं रब कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 19। देखो सिमिलर सेम थिंग करना, कुछ नया नहीं करना। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या था, अब ये चेक करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पुट करेंगे 13.6
जेड स्क्वायर, अभी जेड हमें पता है हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर। ना 1/n1, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ टर्म्स पढ़ने आना चाहिए। ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब होता है n की वैल्यू 1, और जितना एक्साइटेड बोलेगा उसमें एक एक ऐड करते जाओ। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है तो सेकेंड सेल होगा, थर्ड बोलेगा तो फोर्थ सेल होगा, ऐसे। तो ये n1 हो गया, -1/n2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 12.75 इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1। तो सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, n2 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर -1। तो जाएगा डिवाइडेड बाय 30.6 इज इक्वल्स टू n2 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 75 n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13.6 n2 का स्क्वायर -1 -13.6। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये जाएगा 13.6 इज इक्वल टू 13.6 माइनस 12.75, और ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, 13.6 माइनस 12.75, तो 5 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 0। n2 का स्क्वायर जो आ गया वो हो गया 13.6 डिवाइडेड बाय 0.85। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 4। n2 का स्क्वायर है 4, सॉरी 16 आएगा, 4 तो टोटल रहेगा, ये डिवाइड करोगे तो ये 16 आएगा। n2 की जो वैल्यू आ जाएगी √16, दैट इज 4th ऑर्बिट। चलो ये क्लियर है। तो जिनका भी आंसर नहीं आया था, 3 लोगों ने आंसर किया, 4 लोगों ने, बाकी लोग को क्लियर हुआ। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन पे ना, इस वाले क्वेश्चन पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप पीवाईक्यू भी देखोगे तो ऐसे वाले पे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, इसीलिए इसको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया हमारा, इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अभी जो ऊपर कॉन्सेप्ट बताया एक्साइटेड स्टेट वाला, उस पे ही क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। व्हेन हाइड्रोजन एटम, आयनेशन एनर्जी दे रखा है, jumps from third excited state to first excited state, the energy of photon emitted in the process is। देखो जब भी आयनाइजेशन एनर्जी देता है तो वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी देता है, तो जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो ग्राउंड स्टेट की गिवन है, वो याद रखना। अगेन सेम इक्वेशन, सेम टाइप कैलकुलेशन, सिर्फ वैरायटीज चेंज हो रही, क्वेश्चन के पूछने के तरीके चेंज हो रहे हैं। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। बोला है एन हाइड्रोजन एटम आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट का, तो ठीक है, हमें निकालनी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड इन द प्रोसेस, डेल्टा ई निकालनी है। तो फर्स्ट की तो दे रखी, तो अच्छी बात है, 13.6। अब जेड स्क्वायर करनी है, जेड हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन
यहाँ देखो बोला है कि फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब है n इज इक्वल टू 4, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब है n इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो डेल्टा इज इक्वल टू प्लस 13.6, ये 1, ये हो जाएगा क्या 16, और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 40.8 डिवाइडेड बाय 16। तो अगर इसको कैंसिल करें तो 13, 16 टू जा 32। तो आंसर तो हमारा यही आ गया, इससे आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी, बट आप ट्राई कर सकते हो। 32 टाइम गया तो यहाँ बचा कितना 8, तो 8 मोटे मतलब 80, 88। तो 16 5 80, अब फिर से बचेगा 8, मतलब ये 5 5 कंटिन्यू करेगा। तो ये आ गया सेकेंड आंसर। जब ऐसे वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस हो जिसमें डिफरेंस हो या फिर फर्स्ट डिजिट अलग हो, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप फर्स्ट टाइम में डिसाइड कर सकते हो। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। इस सीट के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अच्छा और बचे हुए सॉरी, नीचे भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो इनको ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, if a photon of energy this electron volt is incident on an hydrogen atom, what is true? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट है एटम विल आयोनाइज एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये सही है? एटम विल बी आयोनाइज एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.4 वोल्ट। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये करेक्ट है? Photon passes through atom without interacting with it, मतलब फोटोन पास हो जाएगा और उसका कोई आयनाइजेशन नहीं होगा, ऐसा। मोर देन वन इलेक्ट्रॉन विल मेक ट्रांजिशन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट यू हैव टू टेल। चलो इसको ट्राई करो, थियोरेटिकल क्वेश्चन। जिनका भी सेकेंड आंसर है वो करेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बस कंफ्यूज किया है, बोला वही है जो तुम हमेशा पढ़ते हो। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी दिस, कितनी एनर्जी दी है आपको? 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन एन हाइड्रोजन एटम। द इलेक्ट्रॉन सॉरी कौन सा चला गया, सॉरी सॉरी ये है ना। Yeah. तो इफ एन फोटोन, कितनी एनर्जी दी है इसने? 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ अगर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालनी होगी तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? इतनी, इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, और इतनी एनर्जी दी है, तो डिफरेंस निकालो। तो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच जाएगा, और ये जो बचा हुआ एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। मीन्स इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वहीं नहीं रहेगा, सरफेस पे नहीं रहेगा, ये मूव भी करेगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कि एटम आयोनाइज होगा मतलब निकलेगा, उसके बाद कुछ मूव भी करेगा, कुछ वेलोसिटी के साथ वो चलेगा भी, जो कि 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर? जिनका भी आंसर 3 था या जिनका आंसर नहीं आया, फिर बोलो जल्दी, आगे बढ़े।
ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी दिस इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विथ दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये द इलेक्ट्रॉन विल बी completely absorbed, ये या फिर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड बी एब्जॉर्ब बाय द हाइड्रोजन एटम एंड इट वुड कम आउट विथ दिस मच एनर्जी, ऐसा या कांट बी प्रिडिक्टेड, क्या करेक्ट होगा? The question का बोला the ratio of difference in energy between the first and second Bohr orbit to that of between second and third Bohr orbit, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस कितना आएगा? थर्ड ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो करेक्ट है। देखो क्या बोल रहा है इसमें, डिफरेंस निकालनी है तो हमें एनर्जी पता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसी का भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले की कितनी होती है 13.6, नहीं पता, चलो निकाल लेते हैं। जेड स्क्वायर बाई क्या होगा, एन स्क्वायर, मतलब वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर, तो ये इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट वाली की होती है 3.4, ये कैसे आएगा, इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो, मान लो अगर भूल गए तो कैसे निकालनी है। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर तो वन हो जाएगा, एन स्क्वायर कितना हो जाएगा सेकेंड सेल का 4, तो ये कुछ 3 अभी हमने लिखा था कितना आ रहा था 3.2, 3.4। इसी तरह से अगर नेक्स्ट वाले का निकालेंगे तो आता है -1.5, ये माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट वाले का आएगा 0.9। अगर ये वैल्यू हम सॉल्व करें, किसका डिफरेंस पूछा है, पहले इसका डिफरेंस पूछा है, इसका डिफरेंस कितना आता है 10.2 आया था, अभी हमने लिखा था। तो इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 से 3 का डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड थर्ड का डिफरेंस आएगा 3.4, 1.5 और 9 और ये 1.9, ये आ जाएगा। तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर लो, ये वर्क सॉल्व करो जाएगा 27/5। चेक कर लेता हूँ 10.2 ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी।
तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग है। अच्छा, आपको ये वैल्यू, ये बात पता है ना, टोटल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव होता है काइनेटिक एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डबल होता है काइनेटिक एनर्जी के। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो डबल होगा, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी के। ये वैल्यू को पता होना चाहिए, जब डेरिवेशन करते हैं तब आता है ये सब क्वेश्चन, उसके बेसिस पे यहाँ कर सकते हैं। तो फर्स्ट बोल रहा है क्या, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस के लिए 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 4 हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट है तो 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 52 के आसपास। तो 54 ये वाली आ जाएगी, ए का 4। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डबल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, या टोटल एनर्जी का नेगेटिव इंटू डबल, मतलब 2 इंटू डबल नेगेटिव। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 13, तो 27 के आसपास आ जाएगा। तो बी का आ जाएगा आपका 2। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये टोटल एनर्जी, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4, एंड थर्ड है तो 9। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कुछ आई थिंक 6 के आसपास आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू हो जानी चाहिए 1। और नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस, तो 13.6 इंटू 4, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस, ये इतना आ रहा है, इसमें बोला एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम, दोनों से ए का सेकेंड, बी का 2, सी का थर्ड, डी का, फिर सी का 1, सी का 1 है, डी का आना चाहिए 4। एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का कौन सा बच रहा है, 3। अच्छा, इसको फिर जूल में चेंज कर लो, इस बेसिकली 54.4 आएगा, उसको जूल में चेंज करना पड़ेगा, तो जूल में चेंज करके दिया वैल्यू को। ये कितना आ जा रहा है, 54.4 इंटू 1.6, हाँ, तो ये आ रहा है, ये वैल्यू आ जाएगी 8.72 इंटू 10⁻⁻18। तो बेसिकली दोनों का 54.4 ही आएगा, फर्स्ट का भी ऑप्शन 4 है, फोर्थ का भी ऑप्शन 4 है, लेकिन एक जूल में दे रखा है, तो अब इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, तो आंसर आ जाएगा, तो ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन क्लियर है, 24 वाला। यहाँ दो दो वैल्यू सेम थे, बट एक को जूल में लिख रखा था, एक को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप बोलोगे सर हम ए का 4 माने हैं, हम तो डी ए का 3 भी मान सकते थे। हाँ, ए का 3 मान सकते थे, नो डाउट, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ऑप्शन में या तो 1 है, या तो 3 है, या फिर 4 है, तो 4 वाला ही लेके चलेंगे। हमने ए को 4 मान लिया। थर्ड, डी का भी सेम ही आंसर आएगा, बट हम 4 नहीं लेंगे क्योंकि ऑप्शन में वैसा है नहीं। तो कुछ चीजें हमें ऑप्शन पे भी छोड़ देनी चाहिए।
24 क्लियर हुआ? ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है? एक क्लास और लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, जिसमें हम कवर करेंगे स्पेक्ट्रल लाइन काउंट करना, प्लस में डी ब्रोगली इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली इक्वेशन एंड काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ जो बचे हुए पोर्शंस हैं उसके क्वेश्चन यहाँ करेंगे हम, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है, एक क्लास और इसका लेंगे। तो अभी तक किसी को कोई डाउट वगैरह है तो बताओ, नहीं तो हम सेशन को एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। और आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मैम के पास ड्रॉप कर सकते हो, मैम फॉरवर्ड कर देगी, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा आपको, जब भी क्लास अटेंड करेंगे। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं ना? अरे जाते जाते टाइम तो बोल के जाओ एटलीस्ट, हाँ ना कुछ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। नाइट तो हुई नहीं वैसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ।